जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। वेलकम बैक टू अवर चैनल लड्डू गोपाल सेवा एंड पर्सनल व्लॉग। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ कि हम लोग सातम पर शीतला सातम जो मनाते हैं तो उसकी तैयारियां कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पालक को थोड़ा स्टीम कर लिया है, यानी बहुत भी नहीं पकाया है, नॉर्मल पका लिया है। और देखिए यहाँ पर मैंने बस सारी तैयारियां कर ली है आटा गूंदने की, यानी मैं बनाने वाली हूँ थेपले, और जिसे हम पालक की रोटी भी कह सकते हैं, थेपला जिसे कहते हैं सब जानते हैं। तो यहाँ पर मैंने आटा लिया है गेहूं का, और इसमें मैंने ऐड किया है नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार, क्योंकि मैं 2-3 बार डालती हूँ तभी मुझे अंदाज आता है, एक साथ में मैं नहीं डालती हूँ। और उसके बाद इसमें ऐड किया है मैंने हल्दी। मैंने मिर्ची बिल्कुल भी ऐड नहीं की है, नहीं मिर्ची पाउडर और नहीं मिर्ची जो पेस्ट करके है वो भी नहीं, इसमें खाली हल्दी। और क्योंकि तीखा घर पे कोई खाता नहीं है। उसके बाद इसमें मैंने ऐड किया है धनिया पाउडर। तो आप देख पा रहे हैं, धनिया पाउडर भी अच्छे से ऐड किया है क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है अगर हम मसाले बहुत अच्छे से डालते हैं तो। और ये हम कल के पूरे दिन हम रसोई नहीं करेंगे, यानी गैस चूल्हा जो होता है उसे चालू नहीं करेंगे। तो ठंडी ही रोटियां हमें खानी होती है, तो हम परोठा और काफ़ी सारे लोग ढेर सारे स्वीट्स भी बनाते हैं। तो इसमें देखिए मैंने हींग भी ऐड की है, क्योंकि हींग हो तो ठंडा खाए तो गैस होने का तकलीफ नहीं होती है। और इसमें ऐड किया है मैंने तिल, और जैसे कि मैंने आप सभी के साथ धनिया की भी थेपले बताए थे, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था अगर तिल हो तो बहुत ही बढ़िया थेपले लगते हैं। अगर आप चाहे तो उसे भिगो कर भी कर सकते हैं, नॉर्मल भी डाल सकते हैं। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ पालक। देखिए पालक अभी गरम है क्योंकि मैं सीधा गरम गरम ही लेकर आई थी। तो थोड़ा सा पालक मैंने डाला है क्योंकि मुझे इतना ही आटा 2 बार गूंदना था, क्योंकि 4 लोगों के लिए 2 दिन की रसोई थेपले बनाने थे तो ढेर सारे चाहिए थे। इसीलिए मैंने 2 बार ही आटा गूंदा है। तो देखिए इसमें अब मैंने ऐड किया है तेल, और तेल भी अच्छा खासा ऐड किया है। क्योंकि सॉफ्ट रहेंगे, आप कल के पूरे दिन भी खाएंगे ना तो आपको ऐसे मतलब बहुत ऐसे कड़क नहीं लगेंगे, आपको खाने में भी मज़ा आएगा, सॉफ्ट रहेंगे। और देखिए बस इसी सिचुएशन पे मैंने इसमें अभी पानी नहीं ऐड किया है। तेल और पालक और जो मसाले डाले थे उनको अच्छे से मैंने मिक्सअप कर लिया है एकदम हल्के हाथों से। हमें इसमें ज़्यादा प्रेशर भी नहीं करना है, एकदम सॉफ्टली जेंटली हमें इसे गूंदना है। और आप इसमें चाहे तो दही या छाछ भी ऐड कर सकते हैं, इससे भी बहुत बढ़िया सॉफ्ट थेपले रहते हैं। पर ज़्यादा करने थे तो मैंने इसमें फिर दही और छाछ कुछ भी ऐड नहीं किया है, डायरेक्टली पानी से ही मैंने आटा गूंदा है। अगर आप उससे भी गूंदते हैं तो बहुत ही जेंटल और सॉफ्ट बनते हैं आपके थेपले। तो बस देखिए अच्छे से मैंने आटा मिक्सअप कर लिया है। देखिए इतना तेल दिया है कि आप मुट्ठी जैसे बंद करेंगे तो इस तरह से ये एकदम सॉफ्टली वो बन जाते हैं मुठिया टाइप। तो बस स्टेज पर मैंने जो पालक का थोड़ा पानी था वो ऐड किया है, क्योंकि वो पानी हमें डाल देना नहीं है, फेंकना नहीं है। तो बस देखिए इसी इसमें थोड़ा मैंने पालक का पानी भी ऐड किया है और थोड़ा नॉर्मल पानी भी ऐड किया है। दोनों पानी ऐड करके फिर मैंने अच्छे से आटा गूंद लिया है। पानी थोड़ा गर्म था क्योंकि मैं आप देख पा रहे हैं कि मैंने पकड़ से उठाया है, यानी सीरियसली वो बहुत गर्म पानी था। तो बस इसे सॉफ्टली सॉफ्टली मैंने वो पानी में आटा गूंदा है। इसका एक फ़ायदा क्या है, जो पालक में विटामिन है वो हमें मिल जाते हैं। और दूसरी बात, हमें उसका स्वाद भी बहुत बढ़िया आता है पालक का, क्योंकि सारा ही फ्लेवर वो पालक का पानी में हो जाता है। तो बस इसी तरह से मैंने अच्छे से आटा गूंद लिया है, आप देख पा रहे हैं। क्योंकि आटा ढेर सारा था तो थोड़ा टाइम लग रहा था गूंदने के लिए, और मैंने कहीं भी पॉज और स्किप नहीं की है वीडियो। आपको नॉर्मली सब मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ कि मैं कैसे कर रही हूँ सारा ही काम। तो बस देखिए इस तरह से मैंने आटा गूंदना शुरू किया था और गूंद रही थी धीरे धीरे।
और अब इसमें देखिए मैंने नॉर्मल पानी ऐड किया है, नॉर्मल जो अपन नल से लेते हैं वो ही पानी है, इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है। और बस देखिए इस तरह से मैंने थोड़ा-थोड़ा करके फिर आटा गूँध लिया है, क्योंकि एक साथ में सारा आटा गूँध कर मुझसे नहीं हो रहा था, ढेर सारा था तो मैं जेंटली थोड़ा-थोड़ा आटा लेकर गूँध रही थी। तो देखिए मैंने सारा ही आटा गूँध लिया है, ये लगभग एक टाइम में जो था वो इतना हो गया था और इतना ही आटा मुझे फिर से दूसरी बार भी गूँधना था, तो उसकी मैंने तैयारियाँ पूरी कर ली है। देखिए यहाँ पर मैंने दोनों ही आटे मतलब 2 बारी आटा गूँध के रेडी कर लिया है, आप देख पा रहे हैं। और अब सबको मैंने थोड़ा-थोड़ा तेल देकर सॉफ्टली गूँधा है और इसी तरह से गूँध-गूँध के हर एक जो बनाए थे मैंने आटे के डो, तो उन सबको मैंने इस तरह से गूँध-गूँध के वो मुझे एक थैली में मैंने भर के रखा है। अगर मैं खुला रखती तो वो सारे ही कड़क हो जाते, जैसे हवा है तो ज़्यादा टाइम नहीं रहते हैं, आप सभी को पता है। तो बस इस तरह से अच्छे से तेल का हाथ देकर यानी तेल में अच्छे से गूँध कर मैंने हर एक डो को थैली में भर के रखा है। अभी मयूर मुझे थैली देंगे क्योंकि मैं बैठ गई थी, तो वो बोले कोई बात नहीं मैं दे देता हूँ। तो बस इसी तरह से मैंने हर एक डो को तेल देकर गूँधा है सॉफ्टली और सबको सॉफ्ट कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर मैंने थैली में कुछ इस तरह से सारे ही डो बनाकर पैक करके रख दिया है, ताकि हवा ना लगे और सारे ही डो अच्छे से रहे मैं जब तक बनाऊं, क्योंकि ये मुझे पूरा बनाने के लिए 2.5 घंटे लगे, यानी डो बनाने से लेकर आटा गूंदने से लेकर सारे ही थेपले बनाने तक। मैं 6:30 बजे बैठी थी और 9:30 बजे मेरे आटा पूरा कंप्लीट हो गया था बनाकर। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने सारी तैयारियाँ कर ली है। यहाँ पर एक जो आप छोटा-सा जो ग्लास टाइप देख रहे हैं, टबूडी जिसे कहते हैं, उसपे हमें एक छोटी-सी पूरी बनाकर रखनी होती है। तो देखिए यहाँ पर हमने गैस चालू कर दिया है, श्री गणेश किया है मुहूर्त। और एक देखिए अब मैं छोटी-सी पूरी बनाकर वो जो पानी का ग्लास भर के रखा है उन पर इस तरह से ही बना दूंगी। ये हमारे यहाँ का रिवाज है, हमारे ससुराल का, कि हम जब सातम करते हैं, शीतला सातम, तो उस वक्त जब हम ये पहली पूरी छोटी सी बनाते हैं तो इसे देखिए पानी के ग्लास पर भरे हुए इस तरह से मैंने रख दी है। बस इसी तरह ढक कर हमें साइड में रख देनी है। और अब हम बनाएंगे सारी ही थेपले। तो पहले तो 2 गाय की गौ माता के लिए, उसके बाद जो हम मंदिर में धरते हैं उसके लिए, और इस तरह से जो पहले की जो 6-7 थेपले थे वो बनाकर हमने ले अलग से रखे हैं। तो देखिए ये बस शुरुआत की है। यहाँ पर हमने मयूर ने हमें एक दोपहर की रोटी दे दी है ताकि उस पे थेपले रखूँ, तो सारे ही नीचे जो है पेपर और जो कपड़ा मैंने रखा था उसमें वो तेल का मॉइस्चर ना लगे, ऑब्जर्व ना कर ले, बस इसके लिए एक पुरानी दोपहर की रोटी मैंने रख दी थी उसके ऊपर। और इसी तरह से सारे थेपले देखिए मैं अब एक सेक कर भी बताऊंगी। अभी पहला ही था तो तवा भी इतना गर्म नहीं हुआ था। बस ये गणपति बाप्पा मोरिया करके मैंने श्री गणेश कर लिया है। और इसी तरह से बस अब मुझे सारे ही थेपले बनाने हैं। तो पहला थेपला बनाने में थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि अच्छे से गैस मतलब जो तवा था वो गर्म नहीं हुआ था, तो थोड़ा टाइम लगा, पर बस 1-2 होने के बाद वो अच्छा खासा गर्म हो गया था और फिर मुझे टाइम नहीं लगा। तो देखिए यहाँ पर एक साइड मैंने नॉर्मली सेक ली है और सेकंड साइड अच्छे से सीख जाने के बाद, सेकने के बाद अब मैं इस पे तेल लगाऊंगी। जो चम्मच है आप तो जानते हैं, हर कोई थेपला या रोटी परोठा हम जो बनाते हैं तो हर किसी को पता होगा। हमारे यहाँ तो उसे ताविलता मराठी में कहते हैं, गुजराती में नो आइडिया।
तो बस इस तरह से मैं एक 1 बाय 1 सारे ही थेपले कर रही थी, तो मैंने 1-2 आपको सेक के भी बताए हैं। देखिए किस तरह से मैंने किया है थेपला। बस देखिए उस पे अच्छे से बबल्स आ गए हैं, तो मैंने उस पे एक साइड तेल ऐड कर लगा दिया है और बस पलटी कर दिया है। अब दूसरे साइड भी तेल लगाकर इसी तरह से मैं जेंटली पलटी करते जाऊंगी। और हमें सेकेंड साइड अच्छे से सिकने के बाद हमें बहुत नहीं सेकना है, बस तेल को अब्जॉर्व कर ले, 1 से 2 बार ही ऐसे गोल गोल घुमाना है। देखिए सेकेंड साइड भी बहुत इजीली सिक गई। इसमें आपका तेल भी बहुत कम यूज होता है और आपके जो थेपले या परोठा आप जो भी बनाएंगे बहुत सॉफ्ट रहता है, मतलब आपको ज़्यादा ऐसे चिंगम टाइप नहीं बनता है, बहुत जेंटली और बहुत सॉफ्ट बन जाता है। तो बस देखिए इस तरह से हमने सेक लिए हैं और ये हमारा पहला बन के रेडी है। बस दूसरा भी कुछ इसी तरह से हमने बनाया है और अब दूसरे को तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि तवा बहुत अच्छे से गर्म हो गया था। तो बस देखिए दूसरा तीसरा मैंने कुछ इसी तरह से 1 बाय 1 सारे ही करते गई और ये बस मैं कर रही हूँ। हमारे पापा जी पीछे बैठे थे, पापा जी, मम्मी, जानवी सभी। तो इस तरह से मेरे थेपले ये बन रहे थे और मयूर ने चालू फोन भी नीचे रख दिया था उन भूल गए थे कि फोन चालू है करके। और देखिए ये हमारे जो सब बैठे हैं, जानवी भी मैं परोठा कर रही थी थेपले, तो वो भी बोलती है मम्मा मुझे करना है। वैसे तो मैं रोज जब भी रोटी बनाती हूँ तो इसी तरह मेरे पास से आटा लेकर जाती है और बनाती है। यहाँ हमारी सासू माँ यानी हमारी मम्मी जी, जिनको कम्प्लीटली बेड रेस्ट पर है, उनके पैर में एक नस है जो वो ब्लॉक हो गई थी, तो इसके चलते ही हमें इमरजेंसी में गांव आना पड़ा। और ये हमारा बस जो कहते हैं ना आंगन है और हमारे पापा यहाँ पर बैठे हैं और मैं थेपले बना रही थी तो मयूर शूट कर रहे थे कि लाओ आज हम शूट करते हैं, हम बना रहे थे। तो बस ऐसी तरह मैं आंगन में लेकर मैं भी बैठ गई थी क्योंकि किचन में फिर बहुत टाइम लगता करने के लिए। तो बस इसी तरह से मैंने सारे ही थेपले बना बना कर रखते जा रही थी और मुझे कंप्लीट 2.5 से 3 घंटे ये सब करने में लग गए थे। बहुत टाइम लगा क्योंकि अकेली थी और कोई था नहीं करने के लिए साथ में, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। 2 दिन के बनाने हैं 4 लोगों के लिए, तो हमारे यहाँ दूसरा कुछ नाश्ता नहीं होता। बस इसी तरह ये मेरे लास्ट के 2 जो मैंने बनाए थे कल पूजा के लिए चाहिए, तो इस तरह से एक छोटी सी बना ली थी और ये दूसरी बना रही थी। और उसके बाद मयूर यहाँ पर हमसे कुछ बातें कर रहे थे, तो बस उनके साथ में कुछ बात कर रही थी। हमारी मम्मी भी कह रही थी कि आपका हो जाए तो हमें बता दीजिए, हम कुछ मीठा बना लेते हैं। तो देखिए बस ये इस तरह से हमने बना लिया और मैं भूल गई थी कि वो जो छोटी सी रखी थी उसे भी सेकना था, तो मैंने फिर से गैस चालू किया और वो जो छोटी सी बनाई हुई थी उसे रखा गैस पे सेकने के लिए। तो बस ये जो लास्ट वाली बनाई थी इसे इस तरह से अच्छे से सेक कर लास्ट की जो परोठा बनाया था
वो और ये छोटी बनाई हुई बाहर शाम की रोटी जो हम रखते हैं उसी के साथ रख दी थी। तो इस तरह से मैंने कुछ सारे ही थेपले शीतला सातम जो हम बनाएंगे उसके लिए कर ली थी तैयारियां। तो आप सभी ने कैसे की है हमें ज़रूर से बताइएगा। और यहाँ पर मयूर हमसे बातें कर रहे थे कि मज़ा आया आपको बनाने के लिए, तो बस हम उनके साथ मजाक कर रहे थे। तो इस तरह से मैंने सारे ही थेपले बना लिए हैं। तो ये है गेहूं के आटे का पाक। हमारे गुजराती लैंग्वेज में इसे पाक बोलते हैं। और आफ्टर 1 मंथ के बाद आज हमारी मम्मी रसोई में खाना बनाने शुरू किया है लॉन्ग टाइम से। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें इमरजेंसी में गांव आना पड़ा, तो बस आज से उन्होंने शुरुआत की है रसोई में कुछ मीठा बनाने की। और ये वो पाक बना रहे, ये बनने के बाद भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो बस ये बनकर रेडी है। तो कुछ इस तरह से हमने सारी ही सातम की शीतला सातम की तैयारियां कर ली है। इसकी रेसिपी तो मैं आपको बहुत जल्दी शेयर करूंगी। तो आशा करती हूँ आप सभी को आज की मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।